हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते और इसे हरिशंकर परसाई ने लिखा है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये एक संस्मरण है जिसे परसाई जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है। तो इसमें इन्होंने प्रेमचंद्र जी के सादगी जीवन के बारे में वर्णन किया है कि उनके सामने एक चित्र रहता है जिसे वो देखते हैं और उसमें प्रेमचंद्र जी फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं और उनका जो जूता होता है वो फटा होता है। तो उसी की वो कल्पना करते हैं कि आखिर किस कारण वो जूता फटा होगा। और जब कोई सामान्य व्यक्ति फ़ोटो खिंचवाता है तो वो दूसरों की वस्तुओं को मांग कर फ़ोटो खिंचवाता है ताकि वो फ़ोटो में अच्छा लगे। और कई लोग इत्र भी लगाते हैं ताकि उनका फ़ोटो सुगंधित हो। इन्हीं सब का ध्यान रखते हुए लेखक यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रेमचंद जी का कि उनका जीवन कितना सादगी से भरा है और वो कितने सीधे साधे हैं। ना ही उनके अंदर कोई दिखावे की भावना है। वो एकदम मतलब कि एकदम सिंपल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले पैराग्राफ में लेखक कह रहे हैं कि वो प्रेमचंद्र की जो उनके सामने तस्वीर टंगी हुई है उसमें वे प्रेमचंद्र की शारीरिक वेशभूषा का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जो कनपट्टी है वो चिपटी है और काफ़ी दुबले पतले हैं। और उनका जो मतलब कि वेशभूषा है वो एकदम साधारण मनुष्य की तरह सिंपल है। और उनका जो उनके चेहरे पर एक घनी मूछ है जो उनके चेहरे को भरा भरा बताती है। और तस्वीर देखते ही उनका ध्यान उनके पाँव पर भी जाता है जहाँ पर वे एक कैनवस के जूता पहने हैं। और वो जूता मतलब कि जो कैनवस का जूता पहने हैं उसमें दायां जूता तो ठीक है मगर जो उनके पैर का बायां जूता है उसमें एक बड़ा छेद हो चुका है। अब वो इसी जूते को लेकर यहाँ पे उनके सादगीपन का वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये इतने बड़े राइटर हैं। काफ़ी कविता और कहानी और काव्य मतलब बहुत सारी चीज़ लिखते हैं। फिर भी ये इनकी क्या एक लापरवाही है या ऐसा क्या हुआ कि ये अपना जूता नहीं बदलें और फ़ोटो भी खिंचवाते समय ये अपने इस पोशाक को नहीं बदलें। तो इसी का वर्णन कर रहे हैं। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। आगे लेखक जी कहते हैं कि अगर फ़ोटो में इनकी पोशाक ऐसी है तो इनकी पोशाक रियल लाइफ में कैसी होगी, मतलब कि असली जीवन में कैसी होगी। क्या असली जीवन में इनकी पोशाक इससे भी ख़राब होगी। फिर वो अपने ही मन में अपने आप को नकारात्मक सोच देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये जो व्यक्ति है लगता है इसके अंदर पोशाक बदलने का गुण नहीं है कि जब फ़ोटो खिंचवाई जाए तब अलग पोशाक और जब फ़ोटो ना खिंचवाई जाए, जब सामान्य सी ज़िंदगी जीनी हो तब अलग पोशाक। वो कहते हैं कि ये व्यक्ति एकदम साधारण सा है और सादगी है और इसके अंदर पोशाक बदलने का गुण नहीं है। और अब वो उनकी फ़ोटो के ऊपर की तरफ देखते हैं तो उनके चेहरे के बारे में बताते हैं कि जब जब कैमरामैन जो था जब उसने कहा होगा कि रेडी प्लीज़, मतलब कि जब उसने कहा होगा कि अब तैयार हो जाइए, तो इन्होंने अपने चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश की होगी लेकिन वो मुस्कान आधे जैसे ही आने ही वाली रही होगी तब तक फ़ोटो क्लिक हो चुका होगा। इसी की वजह से इनके चेहरे पर आधी अधूरी मुस्कान है। तो अब एक पैराग्राफ ख़त्म हो चुका है, मतलब कि एक जो पूरा मतलब था कह सकते हैं इंट्रो, वो ख़त्म हो चुका है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। तब लेखक प्रेमचंद्र जी के फ़ोटो को देखकर उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे हैं। लोग तो जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो अगर आपको फ़ोटो खिंचवाने का ही मन था तो आपको किसी दूसरे से जूते मांग लेने चाहिए। लोग तो कोट भी मांग लेते हैं। और लेखक यहाँ पे एक व्यंग्य कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ तक लोग अपने फ़ोटो में इत्र लगाते हैं ताकि वो उनकी फ़ोटो जो हो उसमें से सुगंध आए और आप एक जूता नहीं मांग पाएँ।
तो इसी पर लेखक विचार कर रहे हैं और फ़ोटो को देखकर बातें कर रहे हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर कारण निकाल रहे हैं कि क्यों इन्होंने अपने जूते नहीं बदले होंगे। वो कह रहे हैं कि शायद लेखक की पत्नी ने कहा हो, ज़बरदस्ती कहा हो कि चलिए फ़ोटो खिंचवा लीजिए, और इन्होंने भी कह दिया हो चल भाई, और अपने पोशाकों पर ध्यान नहीं दिया हो। तो लेखक इस समय यही कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि लोग तो इस समय के लोग तो ऐसे भी हो चुके हैं कि कार तक अब मांग लेते हैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। पर वो कह रहे हैं कि प्रेमचंद पर ऐसा कोई भार नहीं रहा होगा, और उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही। विडंबना मतलब कि जो उनका न दिखाने की भावना है, मतलब दिखावा नहीं करते हैं वही। तो और कहते हैं कि ये एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, मतलब कि एक महान कथाकार थे जो काफ़ी कथाएँ कहते थे और उपन्यास लिखते थे, और मतलब कि जितनी भी चीज़ें करते थे, मतलब इतने महान होने के बाद भी इनका जूता फटा हुआ है। तो इसी पर लेखक को काफ़ी दुख हो रहा है, और वो ये देख रहे हैं कि अब वो अलग ही तरीके से सोच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत ही सादगी वाला है, मतलब ये व्यक्ति बहुत ही सादेपन की तरह है। इसे फ़ोटो खिंचवाने में और कॉम सामान्य सी ज़िंदगी जीने में कोई मतलब कि अंतर नहीं है। सामान्य लोग जो होते हैं वो किसी की कार मांग लेते हैं, तो कभी किसी कोट मांग लेते हैं, मतलब कि काफ़ी चीज़ें मांग कर फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन इनमें ऐसा भी कोई भी गुण नहीं है। ये सादगीपन को दिखाते हैं। अब चलिए और आगे चलते हैं। अब लेखक उनके बारे में ये बताते हैं कि उनका जूता फटा होने के बाद भी वो इसे इतने शान से पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। वो कभी भी फटा जूता नहीं पहन सकते हैं। अब लेखक उनकी जो अधूरी आधी अधूरी जो मुस्कान है उस पे भी एक व्यंग्य कसते हैं और कहते हैं कि इन मतलब कि ये एक कैसा आदमी है जिसका जूता तो खुद फटा है और ये दूसरों पे भी हंस रहा है। यानी कि इस आदमी के अंदर इतनी ज़्यादा सादगी है कि इसे अपने पोशाक का ध्यान नहीं रहता है। तो वो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजी होगा, मतलब बहुत ज़्यादा खाली नहीं रहता होगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा। इस और फिर लेखक उनके जूते फटने की कारण बताता होगा, अनुमान लगाता है। तो वो सोचता है कि लेखक की प्रेमचंद के जूते कैसे फटे होंगे। फिर वो अंदाज़ा लगाया होगा कि शायद उनके जूते चलते चलते घिस गए होंगे, फट गए होंगे। लेकिन फिर वो सोचता है कि जूते चलने से तो घिसते हैं, फटते थोड़ी हैं। फिर वो दूसरा कारण लगाता है, अनुमान लगाता है। तभी उन्हें एक और कवि की याद आ जाती है, और वो सोचने लगते हैं कि भक्ति काल में एक जो कवि थे कुंभन दास, उनका जूता फतेहपुर सीकरी से आते आते फट गया था, घिस गया था। तो उनकी याद आ जाती है लेखक को, तो उनके बारे में भी कुछ बताते हैं। तो चलिए अब और आगे चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रश्न हो, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अब वो कहते हैं कि प्रेमचंद्र का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया, और लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, यानी कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं उन्हें हटाने की कोशिश की होगी, और बार बार ठोकर खाने से शायद उनका जूता फट गया होगा। और वो ये भी कहते हैं कि लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी फोड़ती हैं, इन्हें उनके बगल से चली जाना चाहिए था। लेकिन फिर वो लेखक कहते हैं कि नहीं, ये प्रेमचंद्र हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामाजिक बुराइयों को भी दूर करते हैं। उनसे मतलब कि उनके बगल से होकर कभी नहीं जाते हैं। ये अपने आसपास में, मतलब अपने हिंदुस्तान में जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उन्हें भी दूर करते हैं, और सबको यही शिक्षा देते हैं कि हमें हमेशा सादगी से रहना चाहिए, सादेपन से रहना चाहिए, दिखावे से कुछ नहीं होता है। तो आज की इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।